बताइए सर, क्राइम पर तो नहीं जाएंगे। जहां दरोगा का हत्या हो जाए उसको हम लोग क्राइम कहेंगे हजूर। दिन दहाड़े जहां हत्या हो जाए उसको क्राइम कहेंगे हजूर। रुपेश जैसे लड़के का, रुपेश सारे लोग जानते हैं, आज तक किसी से तेज आवाज में उसने बात नहीं किया होगा हजूर। उसका दिन दहाड़े हत्या हुआ, उसको भी आप क्राइम मत कहिए। करप्शन तो सर ये इस तरह से हम लोगों के नस के अंदर में, ब्लड के अंदर में जा चुका सर, कि जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। करप्शन है आज के डेट में। कोई अपने दिल पर हाथ रखकर बता दें, कोई भी व्यक्ति, मैं 90% वीडियो, 90% सीओ, 90% एसडीओ, 90% डीएम, 90% डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर, 90% डीटीओ, किसी भी ऑफिस में बगैर रिश्वत देते हुए कोई काम करता हो सर, 90% खुला दावा है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो आपने एक वीडियो देखा है उसका पूरा हिस्सा हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये पूरा वीडियो जो है वो बिहार विधान परिषद की कार्रवाई का है। आपको बता दें, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है, बजट पेश हो चुका है। बजट पर वाद विवाद हो रहा था, विपक्ष अपनी बातों को रख रहा था। विपक्ष की ओर से आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह, वही सूट बूट वाले सुनील सिंह जो कि विस्कोमान के चेयरमैन हैं, वो जब खड़े हुए फिर क्या था, उन्होंने बतला दिया कि बिहार के नस नस में करप्शन भरा हुआ है। क्राइम की बातें होती हैं, करप्शन की बातें होती है, कम्युनिज्म की बातें होती हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर शराबबंदी को लेकर के सरकार की पीठ थपथपाते हैं, लेकिन हकीकत क्या है बता रहे थे आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह। क्या कुछ कह रहे थे सदन के दौरान, उस वक्त जब सभी खामोश हो गए थे, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी उन बातों को गौर से सुन रहे थे। क्या ये हकीकत थी? जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ये। कोई भी विकसित देश में जाइए, किसी भी विकसित राज्य में जाइए, किसी से पूछिएगा, हम लोग के परिवार से पूछिए, हम लोगों से पूछिए, किसी से पूछिए, और तो और जो सबसे बड़ा शराबी होता है उससे भी पूछिए, वो भी कहेगा कि शराब पीना महापाप है। लेकिन हजूर ये तो चला रहा है परंपरा सदियों सदियों से। अब भगवान का भी जिक्र कीजिएगा तो उस समय समुद्र मंथन में जो अमृत मिला वो क्या था? तो हजूर देखिए, वो तो बहुत गहराई का विषय है, समय भी बहुत कम होगा, तो ज्यादा उस गहराई में हम जाना भी नहीं चाहते हैं। लगता है कि किन्हीं महापुरुष को राजा राम मोहन राय की तरह लोग याद करे, आने वाली पीढ़ी उनको याद करे। हो सकता है कि इस चीज में हम लोग को भी अच्छा लगता है, लेकिन अगर शराबबंदी करना ही था, अगर किसी फाइनेंस को नुकसान करना ही था, अगर यहाँ के अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करना ही था, सरकार का निर्णय होता है, माननीय मुख्यमंत्री होते हैं, उनका अपना निर्णय होता है, कैबिनेट का निर्णय होता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर इसके लिए समाज में पहले जागृति लाना चाहिए था, पहले समाज में लोगों को बताना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोगों ने, उनके अधिकारियों ने ऐसा समझा दिया, हजूर उनको समझा दिया कि इसमें एक समुदाय के लोग ज्यादा लगे हुए हैं, इसलिए हजूर शराबबंदी करना ज्यादा श्रेयस्कर होगा, नहीं तो आर्थिक स्थिति मजबूत होता जाएगा। उस समय उनके भी सारे सदस्यों ने मिल करके इस पे चर्चा की और संकल्प लिया, कहा पिएंगे ज्यादा पीने देंगे। हमारे माननीय सदस्य इस पे बात 20 लाख लोगों को, 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात हो रही थी। हम भी समझ सकते हैं हजूर, किसी भी गवर्नमेंट के लिए कोई शासन रहेगा, पूरे हम देश की बात करते हैं, कोई व्यक्ति 19 लाख रोजगार नहीं दे सकता है। होता है चुनाव में लोग बोलते हैं कि मैं 19 लाख रोजगार दे दूंगा, मुझे तो कैसे दिया जाएगा? अभी हमारे नए सदस्य, हमको तो नहीं लग रहा था भाई, चूंकि अपर हाउस है, विद्वान लोग, सारे लोग विद्वान हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बखान किया कि साहब जो आपका प्रोजेक्शन है, आपने जो बजट में प्रावधान किया है, उसमें आप कैसे दे सकते हैं 19 लाख लोगों को रोजगार? जो आपने वचन दिया है, हम नहीं बात करते हैं कि आप सरकारी रोजगार दीजिए, हम नहीं कहते हैं कि आप उसको संविदा पर रखिए, लेकिन रोजगार मतलब रोजगार। विपरीत स्थिति क्या हो रहा है हजूर? अभी तो हमारे नीरज भाई बहुत ज्यादा बता भी रहे थे कि हमने ये किया, हाथी मारा, घोड़ा मारा, हमने अंतरिक्ष तक रास्ता बनाया, रॉकेट साइंस बनाया। हम भी समझते हैं कि बनाए होंगे, दिखता तो कहीं है नहीं सर। तो सर अभी हम यही बताना चाहते हैं कि पूरे बिहार में 1,80,000 रुपये का कर्ज है।
सरकार जो कर्ज लेती है तो प्रत्येक व्यक्ति, हम कुछ दे नहीं रहे हैं, लेकिन अगर महावीर मंदिर के सामने में भी अगर कोई भिखमंगा बैठा हुआ है तो हजूर उसके ऊपर 1.5 लाख रुपए का कर्ज है। हम क्या दिए उसको, मनरेगा के थ्रू क्या दिए, रोजगार क्या दिए, खाने का व्यवस्था क्या किए, इस विषय पर हम नहीं जाना चाहते। लेकिन उसके ऊपर जैसे ही जन्म लिया उससे 1.5 लाख रुपए का कर्ज ले करके ही जन्म लिया। अब आप क्या आगे इसमें बजट में लिखे नहीं लिखे, अब इस विषय पर हम जाना भी नहीं चाहते हैं। अब हजूर आप ओडीएफ की बात करते हैं, ओडीएफ का बहुत चर्चा चला और ओडीएफ का कल भी या परसों चर्चा चल रहा था। ये गौरी चक धनरुआ रोड में शाम को कहते हैं कि भाई क्राइम करप्शन, आप सुबह में चलिए छज्जू बाग जहां वीआईपी लोग रहते हैं हजूर, सारे सरकारी क्वार्टर हैं, एक आपको मैं वहां का दर्शन कराता हूं। और सर एक आप चले जाइए गौरी चक धनरुआ रोड में शाम को, सारा ओडीएफ आपको रोड पर दिख जाएगा। हम उससे ज्यादा खोल करके नहीं बोल सकते सर। कहां गया ओडीएफ, कहां बनवाए शौचालय, आपने कितना प्रोजेक्ट किया, क्या संभव है कि उतने रुपये में शौचालय बनाया जाए? बीडीओ सीईओ प्रमुख तरमुख इधर उधर दे करके भी सब चीज का बंधा हुआ है हिसाब किताब हजूर। माननीय मुख्यमंत्री जी जब बात की शुरुआत करेंगे कहते हैं कि भाई क्राइम करप्शन कम्युनिज्म पर हम समझौता नहीं करते हैं। कोई नहीं करेगा, बहुत अच्छी बात है। अब बताइए सर, क्राइम पर तो नहीं जाएंगे, जहां दरोगा का हत्या हो जाए उसको हम लोग क्राइम कहेंगे हजूर। दिन दहाड़े जहां हत्या हो जाए उसको क्राइम कहेंगे हजूर। वैसे इनोसेंट आदमी का डीएम एसपी सारा बंधा हुआ है, सिस्टम बना हुआ है, उस पर बाद में आएंगे। और हजूर करप्शन आप सर अभी बात कर रहे थे क्राइम की बात, दरोगा का हत्या हो जाता है, क्राइम नहीं कही हजूर, अचक्के में हो गया होगा। रुपेश जैसे लड़के का, रुपेश सारे लोग जानते हैं, आज तक किसी से तेज आवाज में उसने बात नहीं किया होगा हजूर, उसका दिन दहाड़े हत्या हुआ, उसको भी आप क्राइम मत कहिए। अभी सर जो क्राइम रिकॉर्ड ऑफ ब्यूरो का जो रिकॉर्ड है आप उसको देख लीजिए, 2 लाख से ऊपर एफआईआर होता है, यहां पर 2 लाख से ऊपर क्राइम है, लेकिन उसको हम लोग क्राइम नहीं कहेंगे। इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री का सोच है, सरकार का सोच है कि भाई हम लोग क्राइम कम्युनलिज्म करप्शन पर समझौता नहीं करेंगे। करप्शन हजूर, करप्शन तो सर ये इस तरह से हम लोगों के नस के अंदर में, ब्लड के अंदर में जा चुका सर, कि जिसके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। सर जो करप्शन है आज के डेट में, कोई अपने दिल पर हाथ रखकर बता दें, कोई भी व्यक्ति, मैं 90% बीडीओ, 90% सीओ, 90% एसडीओ, 90% डीएम, 90% डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर, 90% डीटीओ, कि किसी भी ऑफिस में बगैर रिश्वत देते हुए कोई काम करता हो सर, 90% खुला दावा है। अगर कहिएगा हजूर तो सर आप जिक्र किया कि करेजा पर हाथ देकर कोई कहे कि भ्रष्टाचार में वो लिप्त है कि नहीं है, लेकिन यह भी इनको बताना चाहिए और यह भी इनको अपने कलेजे पर हाथ देकर बताना चाहिए कि कोई राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा है जो करप्शन में जेल में बंद है महोदय। उनको बताना चाहिए यह भी इसी बिहार में हुआ कि एक राजनीतिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल में बंद है महोदय। तो करप्शन का इससे बड़ा और क्या उदाहरण हो सकता है? इस राज्य में 55 से ऊपर बड़े बड़े स्कैम हुए हैं, 55 से ऊपर बड़े बड़े स्कैम, 55 सर। उसके गहराई में नहीं जाएंगे कि सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति को माननीय विधायक हुआ हो वो बैठा है विपक्ष में, और जिसके सबसे कम एमएलए हो उस राज्य का मुखिया हो। पूरे देश में देखने को नहीं मिलेगा, पूरे विश्व में देखने को नहीं मिलेगा। 55 हो सकता है जो 55 घोटाले हो वो भी अंदर में कहीं बैकग्राउंड में हो, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो जिनके साथ गोद में बैठे हुए हैं वो हमारे ऊपर लपट जाए। तो देखिए सर वो तो आपसी मामला है, उस सब में हम नहीं जाएंगे तो हमारा मेन मुद्दा छूट जाएगा। तो आपने सुना इन बातों को, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको उस पूरी कार्रवाई
की बातों को सुनवाया है। देखने वाली बात यह है कि क्या बिहार के नस नस में करप्शन भर गया है। इल्ज़ाम तो लगाया गया है, 55 घोटालों का याद भी दिलवाया गया है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि क्राइम की जब बातें कर रहे हैं तो क्राइम कितना हो रहा है। शराबबंदी को लेकर भी दरोगा को गोली मार दी जाती है, क्या वो क्राइम नहीं है? सवाल खड़े किए गए हैं। बिहार विधान परिषद की और कार्रवाइयों की वीडियो से आप रूबरू कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।